बहुत लोग ऐसा कहते हैं ना कि पैसा बहुत कुछ है पर पैसा सब कुछ नहीं है। मनी कांट बाय एवरीथिंग, कहते हैं ना सब लोग, मनी कांट बाय लव, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, मनी कांट बाय रिलेशन। तो भाई ऐसा जो लोग भी कहते हैं ना, उनके मुंह पे मारो दो मुक्के और बोलो कि तेरे अकाउंट में जितने सारे पैसे हैं ना वो मेरे नाम कर दे और तू खुश हो जा। खुशी नहीं खरीद सकता ना पैसा, तो खुश रह ले, मुझे दुखी होने दे, तेरे अकाउंट के सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। और ये जो बात है ना कि मनी कांट बाय रिलेशन, तो आज के ज़माने में जितना देख रही हूँ सारे रिश्ते खरीदे ही जाते हैं। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे ना, तब आपके पास कोई रिश्तेदार भी नहीं आएगा आपको पूछने के लिए आप कैसे हो। और इफ मनी कांट बाय रिलेशन, तो अपनी बेटी की शादी कराने के लिए आपको दहेज इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। आपका जो दामाद है वो बीवी लेके जाने के लिए, आपकी बेटी को बीवी बना के लेके जाने के लिए खुद को बेच रहा है आपके पास। तो रिश्ते तो खरीदे जा रहे हैं ना। और सबसे बड़ी बात अगर मैं करूं तो मेरा जो पति है, अगर इस टाइम पे उसको अगर कोई 50 लाख भी कोई देगा ना, 1-2 करोड़ तो दूर की बात है, कोई 50 लाख या 25 लाख भी कोई देगा ना, कोई लड़की देगी, वो खुशी खुशी शादी कर लेगा। वो भूल जाएगा कि यहाँ पे बीवी उसकी मौजूद है, तो खुशी खुशी शादी कर लेगा। शादी के पहले तो शायद बेहोश ही हो जाए, इतना पैसा अगर कोई 50 लाख भी उसको दे, ये सोच जानने के बाद वो बेहोश हो जाएगा और फिर शादी भी कर लेगा। और उसके बाद अगर ऑफर और बढ़ेगा ना, अगर कोई और पार्टी आके ऐसा बोलेगी कि मैं आपको 1 करोड़ देती हूँ, मुझसे शादी कर लो, फिर चौथी पार्टी आके बोलेगी मैं आपको 2 करोड़ देती हूँ, मुझसे शादी कर लो, तो एक के बाद एक बीवी को छोड़ेगा, जलील करके, इल्ज़ाम लगा के, झूठा झूठा आरोप लगा के, और शादी का बिजनेस वो जारी रखेगा आगे तक, जब तक उसको ऐसा पैसा मिलता जाएगा। तो रिश्ते कहाँ पैसों से नहीं खरीदे जाते हैं भाई, रिश्ते तो पैसों से ही खरीदे जाते हैं। मेरा पति मुझसे शादी करने के बाद, जब मेरी शादी के बाद थोड़ा बहुत जो भी मेरे पास पैसे वैसे थे, मैंने अपने इनकम के पैसों से ही शादी किया था, तो जो भी पैसे वैसे थे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे मेरे पास ना, कुछ कैश वैश खास बचा नहीं था। तो अगर बैकग्राउंड से आवाज़ आए तो इग्नोर करना प्लीज़। उस टाइम पे जब उसको ये जानकारी मिली मेरे पास पैसे वैसे खास कुछ है नहीं, तो मुझे भिखारी बोल के उसने मुझे जलील किया। भिखारी तो उसे बोला जाता है ना जो भीख मांगता है। भले मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन भीख तो मैंने मांगा नहीं था ना। और अगर कोई पत्नी अगर पति से अगर कुछ चीज़ मांगती भी है तो उसे भीख तो नहीं कहते ना, वो तो पत्नी का हक होता है। लेकिन मैंने तो उतना भी नहीं मांगा था, मुझे भिखारी बोला था। तो उसी पति की सच्चाई मैं बता रही हूँ। अगर आजमाना है ना किसी ने, तो आजमा के देख लो, जो मैं कह रही हूँ वो अगर नहीं हुआ तो कोई 50 लाख 1 करोड़ देने की बात करेगा ना, खुशी खुशी शादी कर लगा, ये भूल के कि वो पहले से शादीशुदा है। और एक बात मैं बताना चाहूँगी, बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, ये धोखेधारी वाली बात है ये। मेरे पति ने मेरे साथ में, मेरे ससुराल वाले भी शामिल हैं, रजिस्ट्री मैरिज नहीं किया था। हमारी शादी हुई, फेरे जो भी है, जो धार्मिक विवाह जो होता है वो हुआ है, लेकिन जालसाजी करके, उल्टा सीधा पट्टी पढ़ा के, हमें समझा बुझा के रजिस्ट्री को रोक दिया था कि रजिस्ट्री हम बाद में कराएंगे 15 दिन के बाद। और 15 दिन के बाद ही ये सब खेल स्टार्ट किया ताकि शायद रजिस्ट्री नहीं करना पड़े। लेकिन उन बेवकूफ़ों को ये पता नहीं है, ये जो फेरे वाली शादी है ना, ये लीगल शादी होती है। ये शादी को कोर्ट भी लीगल शादी मानता है। ये उन जाहिलों को पता नहीं है, उन बेवकूफ़ों को इस बात की जानकारी नहीं है कि जो धार्मिक विवाह है, हिंदू अधिनियम के अंतर्गत जो विवाह होता है, वो कानूनी तौर पे जायज़ विवाह है। इस बात की जानकारी उनको नहीं है। इसके लिए उन लोगों ने सोचा कि रजिस्ट्री नहीं कराएंगे तो हम बच जाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं बच पाएंगे। मैं उसकी लीगल पत्नी हूँ और ये बात शायद उनको पता नहीं है। इसके लिए वो लोग पता नहीं क्या क्या प्लान कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन मेरे जगह पे कोई और औरत आई, उस दिन उन लोगों की बैंड मैं बजाऊंगी। शादी कैसी होगी, कहाँ पे होगी, कितनी सिंपल शादी होगी, ये सब कुछ डिसाइड मेरे पति और मेरे ससुराल वालों ने मिलके किया था। और हमें सिर्फ इन्फॉर्म किया गया था कि शादी इस तरह से हम करेंगे। हमने उनके हाँ में हाँ मिलाया। श्यामनगर करके वेस्ट बंगाल में एक जगह है, वहाँ एक काली टेम्पल है, काली मंदिर, वहाँ पे शादी होगी। ये भी मेरे पति और मेरे ससुराल वालों ने डिसाइड किया, हमें बोला, हमने हाँ में हाँ मिलाया। जैसे जैसे उन लोगों ने बोला वैसे वैसे उनके हाँ में हाँ मिलाया। शादी हो गई। शादी होने के बाद अब मेरा पति बोलता है कि वो इस शादी को नहीं मानता क्योंकि रजिस्ट्री नहीं हुई।
तो मेरे साइंस के स्टूडेंट वाला पढ़ा लिखा पति जो गेम खेल रहा है वो गवारों वाला गेम खेल रहा है, क्योंकि मंदिर बुक उन्हीं लोगों ने किया था, मंदिर में शादी होगी ये तय उन्हीं लोगों ने किया था, मंदिर में जाके बात उन्हीं लोगों ने किया था, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उस दिन वो भी उनका ही डिसीजन था, उनके हाँ में हाँ हमने मिलाया। अब शादी उनकी ही मर्जी से उनके हिसाब से होने के बाद वो कह रहे कि शादी को हम नहीं मानते, तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होगा, इस शादी को कानून मानता है क्योंकि 7 फेरे हुआ है, सारा रस्म रिवाज हुआ है, मतलब शादी लीगल है। अब आगे का नॉलेज मैं देती हूँ। बिना रीति रिवाज और 7 फेरों के वैध नहीं हिंदू विवाह। जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कही ये बात। सुप्रीम कोर्ट ऑन हिंदू मैरिज। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह को लेकर अहम फैसला सुनाया। सर्वोच्च अदालत ने इस फैसले में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत हिंदू विवाह की कानूनी ज़रूरतों और पवित्रता को स्पष्ट किया है। कोर्ट ने कहा कि रीति रिवाजों और 7 फेरों के बिना ऐसी शादी मान्य नहीं है। कुछ दिन पहले टीवी न्यूज़ चैनल पर भी इसी विषय पर बात हो रही थी। 7 फेरे लिए बिना विवाह वैध नहीं है, मतलब ये साफ है कि हमारा विवाह लीगल है। लेकिन जिस दिन ये इलीगल काम उन लोगों ने किया, मेरे जगह पे कोई दूसरी औरत अगर आई, कोई रखेल ही होगी वो, क्योंकि बीवी तो यहाँ मौजूद है और भले ही रजिस्ट्री नहीं हुई है, लेकिन हिंदू अधिनियम के अंतर्गत जो शादी होती है वो लीगल शादी है, वो कोर्ट अप्रूव ऑलरेडी किया हुआ है बहुत सालों से, और उन अनपढ़ जाहिल गवारों को इस बात की जानकारी नहीं है, तो ये उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं अभी चुप बैठी हूँ क्योंकि मैं अपने कामों में लगी हूँ, अपनी लाइफ की सारी चीज़ों में लगी हुई हूँ। लेकिन जिस दिन अगर ऐसा कुछ किया उन लोगों ने, उस दिन मैं बजाऊंगी सबकी बैंड, मेरे ससुराल वालों की और मेरे पति की भी। कल ही मेरी एक सहेली फ़ोन पर बात कर रही थी और कह रही थी बीवी रहते हुए अगर कोई आदमी दूसरी शादी करता है और बीवी कंप्लेन करती है तो 7 साल के लिए अंदर होता है हस्बैंड। तो मैंने उसको पूछा तुझे कौन, मतलब तू ऐसे क्यों बोल रही है अचानक से, तुझे कौन बोला ऐसा? बोले तू वो समझ रही है कि मैं उसको पूछ रही हूँ कि तुझे कौन बोला है, मतलब मुझे जानकारी नहीं है इस बात की। तो वो मुझे बोल रही है तू पागल है क्या, तुझे ये बात नहीं मालूम? मैं बोली मुझे तो मालूम है, लेकिन तू अचानक से क्यों बोल रही है, तू मतलब किसी ने तुझे बोला क्या ऐसा? तो यही सब बात जब हो रही थी तो मैंने सोचा कि बहुत सारी बातें तो वीडियो पर मैं बता रही हूँ, तो ये बात तो अभी तक मैं बताई नहीं हूँ क्योंकि दिमाग से बात कभी कभी निकल जाती है ना, कितनी सारी बातें डिस्कस करती हूँ, ये बात डिस्कस करना रह गया था, तो सोचा आज मैं ये बात भी बता देती हूँ कि इन लोगों ने ना बड़ा गेम खेला है। और रजिस्ट्री 15 दिन के बाद करेंगे ये बोल के रजिस्ट्री किया नहीं, अब 15 दिन के बाद ये ज़बरदस्त वाला गेम इन लोगों ने खेला। और मैं अगर उनको उस टाइम पे बोलती भी कि रजिस्ट्री करो तो रजिस्ट्रेशन का पैसा भी मुझसे वो लोग लेता, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना सामने से करो। उनका तो कुछ वो नहीं था कि रजिस्ट्री करना है कि नहीं, मतलब उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। अगर मैं सामने से इंटरेस्ट दिखाती तो पैसा मुझे देना पड़ता। सच बताओ उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे, जिसके वजह से मैं सामने से उनको बोल नहीं पाई कि रजिस्ट्री क्यों नहीं कर रहे हो गया 15 दिन, अब आप लोग बात भी क्यों नहीं कर रहे रजिस्ट्रेशन का। लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी सारी लीगल चीज़ें मैं जान चुकी हूँ, बहुत अच्छी तरह जान चुकी हूँ, सारी जानकारी मैं ली हुई हूँ कि हमारी जो शादी है ये कानूनी तौर पर लीगल शादी है। फेरे हो गया है, सारे रिश्तेदार और सारी फैमिली के सामने सारे जितने भी रस्म रिवाज शादी का होता है सब कुछ हुआ है, तो वो शादी टोटल लीगल शादी है। तो ये जानकारी अगर उनको नहीं है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, अगर कुछ उल्टा सीधा काम करेंगे तो ऐसे फंसेंगे, तब पता चलेगा कि क्राइम करने का ना क्या अंजाम होता है। अभी तक तो बख्श चुकी हूँ, अभी तक जो भी किया उसके लिए बख्श दिया मैंने, पर वहाँ तक अगर करेंगे ना तब मैं नहीं बख्शने वाली हूँ। ओके, फिर मिलती हूँ दूसरी वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।